हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया? तो भाई देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछे जा सकते हैं आपके हर एक शिफ्ट में। मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। यहाँ पास आप जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया। ये होगा आपका रविंद्र प्रधान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2025 की शुरुआत में इंडिया ने किस देश से लिथियम खनन के लिए समझौता किया? किसके लिए समझौता किया पूछ रहा है, लिथियम खनन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अरुण गोयल। ठीक है, कौन है यहाँ पे? अरुण गोयल, जो कि है 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को रीड करके जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सबको एक 2x स्पीड में लगाइए, देखिए क्या है इसका आंसर, क्या क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में ना इन सब अगर प्रश्न पूछेगा तो कोई गलत नहीं होगा, और करंट अफेयर से संबंधित कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। ठीक है, एक मैंने समरी दे दी आपके लिए कि रेलवे एनटीपीसी में आप करंट अफेयर में कोई भी चीजें गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण रूप से 5G नेटवर्क से लैस हो गया है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय को 2025 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके सोनम वांगचुक को। 2025 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की? इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने 2025 में? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि BR गवई बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को तेजस लड़ाकू विमान बेचने का समझौता किया? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, मिस्र ने। ठीक है, मिस्र को किया क्या बेचने का सौदा किया था? लड़ाकू विमान, जिसको हम तेजस बोलते हैं। ठीक है, ये आप इतना याद रखोगे ना, आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता? तो ये जीता आपका ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वीयातेक। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको, कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में, है ना। कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपका गगन ज्योति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गगन ज्योति शर्मा, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 में जन औषधि सप्ताह की स्थिति से शुरू हुआ? तो 2025 में जो जन औषधि सप्ताह है वो कब शुरू हुआ? 1 मार्च से शुरू हुआ, याद में रखेंगे। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो कैलेंडर है या फिर डेट है, एक ना एक तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में शुरू हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलकाता बोलेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से एक बार सिर्फ क्या करेंगे, पूरा जितने भी वीडियो है कि उसको देख लेना। जितने भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकते हैं, करेंट अफेयर से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के इन सभी वीडियो को, इन सभी में वीडियो जितने भी प्रश्न हैं सबको देख लेना। आराम से आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने 2025 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता? तो ये है आपका पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूएन के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली आपको पता है, यहाँ लोग क्या बोलना चाहिए, नौकरी के लिए आते हैं और यहीं बस जाते हैं, तो ये आपका दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 2025 में बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जय शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ? तो ये हुआ आपका क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो होगा आपका वरुण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान किस शहर ने पाया? तो भाई 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पहला स्थान पाया वो पाया आपके इंदौर ने, तो आपको भी पता होगा। ठीक है, इंदौर जो कि एकदम क्लीनेस्ट एक क्या है, सिटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आरबीआई ने किस डिजिटल मुद्रा की पायलट परियोजना शुरू की? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास, ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल रूपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह और सॉरी किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनाया गया? यहाँ पास ऑप्शन जाएगा आपका दिल्ली विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूसा इंडाडमेनिसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला कहाँ पाया जाता है? बताओ भाई। तो ये आपके अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई दिशा पहल किसने शुरू की है? तो इसे दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। किसने शुरू की है? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण का आयोजन किस शहर में हुआ? 7 पदक जीते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघाई। अगला प्रश्न है, एशिया चावल का पहला पैन जीनोम किस देश में विकसित किया गया है? एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस देश में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये पूछेगा। तो याद रखना, इन जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको याद करके चले जाना, आपका आराम से जीके पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप जैसे एग्जाम देके आओगे ना, उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, तरीके से याद करिए, आराम से जीके पोर्शन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला है, किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट कर दी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया, जो संपत्ति कर है उसे छूट कर दी है, ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला प्रश्न है, 12 से 18 मई को यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा?
तो ये क्या होगा आपका 8वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी में